तो दोस्तों आज से ठीक 3 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी एक्चुअली यहां से शुरू नहीं करते, अंधभक्तों से शुरू करते हैं। अंधभक्तों से भी शुरू नहीं करते, गोबर भक्तों से शुरू करते हैं। गोबर भक्त सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है। तो गोबर भक्तों, कैसे हो तुम लोग? तुम्हारे लिए आज खूब सारा मसाला लेकर आया हूं। 20 लाख की टोपी पहनकर अब तक तुम लोग उड़ रहे होगे पूरी तरीके से, पंख लग चुके होंगे तुम्हारे, तुम 7वें आसमान पे उड़ रहे होगे। लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में मैं उस 20 लाख करोड़ की टोपी में एक बहुत बड़ा छेद आपको दिखाऊंगा और ऐसा एक चीज बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि शायद उस 20 लाख करोड़ में भी चांसेस हैं बहुत बड़े करप्शन होने के, भ्रष्टाचार होने के। साथ ही साथ 2 वीडियो 2 क्लिप्स आपको दिखाऊंगा जो ये दिखाएंगे कि देश की सच्चाई क्या है और हमारे देश की सरकार किस डिनायल मोड में चलती है, पता नहीं कौन से मोड में चलती रहती है। तो देरी किस चीज की है, घुसते इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर पहले सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर डालो, क्योंकि यार फ्री का है सब्सक्राइब। यहाँ पर एंटरटेनमेंट मिलेगा, साथ ही साथ अवेयरनेस मिलेगी, एजुकेशन भी होगी थोड़ी बहुत। तो सब्सक्राइब कर डालो, बैड डील नहीं है। बेल आइकन को भी दबा डालो। घुसते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, अंधभक्त 20 लाख करोड़ की टोपी पहन चुके हैं और अपने आप को धरती पर नहीं समझ रहे, उड़ रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे मोदी जी रातों रात आए, रात को 8 बजे आए और उनकी जेब में 20 लाख करोड़ डाल के चले गए। हर भक्त के चेहरे पे इस टाइम ऐसी ही खुशी होगी जैसे उसकी जेब में इस टाइम पैसा भरा हुआ है। जेब में अल्लाह ढिल्ला नहीं होगा, लेकिन बातें करेंगे लाल किले को खरीदने की। अब यहां पर मोदी जी आए, मोदी जी के आने के बाद जो चीज होती है हर बार, वो फिर से हुई। मोदी जी ने कंटेंट दे दिया, मीमर्स को सबसे बड़ा कंटेंट दे दिया, जो मीम बनाते हैं उनको कंटेंट दिया। मोदी जी ने इस बार कंटेंट दिया आत्मनिर्भरता का। 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ा कंटेंट आत्मनिर्भरता। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट जो है, ये सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी चीज जो थी वो मोदी जी ने बोली थी। अब यहां पर मैं अनुभव तो तुम्हारे को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। वैसे तो तुम हर चीज के लिए निर्भर हो, अभी बताऊंगा आगे, लेकिन पहले ये फनी सी स्टोरी सुन लो। और इसको मोदी जी से मत जोड़ना, मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले डिस्क्लेमर की तरह इस बात को सुन लो। ये सोचो कि मैं अपने दोस्त की कहानी सुना रहा। तो मेरा एक दोस्त है दोस्तों, जो कि पहनता है माई बैग के सनग्लासेस, जो मॉन्ट ब्लॉन्क का पेन यूज करता है लिखने के लिए, जब साइन करने होते हैं उसको, और मोवादो की घड़ी पहनता है, और जब उसको घूमने जाना होता है ना कहीं सब्जी वब्जी खरीदने, तो वो BMW गाड़ी में बैठ के जाता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से मिलता है ना, हम लोगों से मिलता है, तो वो बात करता है कि यार हमारे देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यार ये अपने आप में इतनी फनी बात है, जब कोई इंसान सारी चीजें बाहर की इस्तेमाल करता है और अपने घर में आके या फिर अपने दोस्तों के बीच में आके जब वो आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा जोक कहलाता है। अब आत्मनिर्भरता की अगर मैं बात करूं तो अंधभक्तों, फिर से तुमसे ही बात करूंगा, आत्मनिर्भर तो तुम कभी हो ही नहीं सकते। एक फेक न्यूज तक के लिए भी तुम्हारे को IT सेल का सहारा लेना पड़ता है। जब तक IT सेल से फेक न्यूज ना आ जाए, तब तक तुम्हारे को ये नहीं पता होता कि तुम्हारे को आखिरकार व्हाट्सएप पे करना क्या है। अगर आज IT सेल से फेक न्यूज आनी बंद हो गई ना भक्तों, तो तुम व्हाट्सएप यूज करना भी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे को यही नहीं पता है कि व्हाट्सएप का एक्चुअल इस्तेमाल क्या है। तो आत्मनिर्भरता की बात तुम्हारे लिए तो कभी भी साबित सच नहीं होने वाली। अब आगे बात करूंगा इकोनॉमिक पैकेज के बारे में। भक्तों की बहुत बात हो गई, बहुत गोबर हो गया यहाँ पर गोबर में अगर थोड़ा सा कुछ ज्ञान इनको मिला हो तो शायद इनका फायदा हो जाए। लेकिन अब बात करेंगे इकोनॉमिक पैकेज की, और ये भी सुन लें जरा गोबर वाले कि इनको किस तरीके से एक फटी हुई टोपी पहना दी गई है। तो इकोनॉमिक पैकेज में यहाँ पर 90 हजार करोड़ माफ कीजिएगा दिए गए डिस्कॉम्स को, पावर डिस्कॉम्स, जो पावर कंपनीज होती हैं उनको डिस्कॉम्स बोलते हैं। 90 हजार करोड़ पहले दिन पर ही निर्मला सीतारमन ने आके दे दिए। प्रायोरिटीज को समझिए पहले आप, सबसे पहले छोड़ दीजिए सब कुछ, त्याग दीजिए सब, पहले सोचिए, पहले देखिए प्रायोरिटीज क्या है। निर्मला सीतारमन मोदी जी के अगले ही दिन आती हैं और पहली अनाउंसमेंट्स में बात होती है डिस्कॉम्स की, MSMEs की और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या क्या किया जाना है उसकी। उसके बाद अगले दिन बात होगी कहीं जाके जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं या फिर खोमचे वाले, रेडी वाले, इन सब की बात अगले दिन करेंगे। जरूरत क्या है यार इनकी बात करने की? पैसा कहां से आता है, डोनेशन कहां से आता है, पता है ना तुम लोगों को? इंडस्ट्रियलिस्ट से आता है, पहले उनकी बात करी जाएगी। तो 90 हजार करोड़ का पैकेज वहां दिया, 3100 करोड़ का पैकेज
पीएम केयर्स फंड से फाइनली, जिसमें कि 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट वर्कर्स को दिए गए। बाइफर्केशन आपको बता देता हूं, 2000 करोड़ यहां पर दिए गए वेंटिलेटर्स के लिए, उसके बाद 1000 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और 100 करोड़ रिसर्च के लिए कि कैसे इसकी वैक्सीन तैयार करी जाए। आपको पता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च का पैकेज क्या है, 2500 करोड़ के आसपास, और हमारा क्या है पूरे देश का 100 करोड़। एक यूनिवर्सिटी का हमसे 25 गुना पैकेज ज्यादा है। अब आप अपना स्टैंडर्ड कहां पर है अब देख लो। और फिर मोदी जी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं हार्वर्ड से ज्यादा अच्छा है हार्ड वर्क। तो भाई कैसे अच्छा है, जरा इस चीज को बता दें। तो फाइनली 1000 करोड़ का पैकेज निकल कर आया, लेकिन इस 1000 करोड़ के पैकेज के साथ ही मुझे एक चीज समझ में आई, रियलाइज हुई कि यार ये चीज तो पहले भी हो सकती थी, क्योंकि पहले 6 अप्रैल की न्यूज है कि 6000 करोड़ के आसपास हमारे देश के जो पीएम केयर फंड था उसमें जा चुके थे। और ये जो माइग्रेंट लेबरर्स की प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत दिनों से चल रही हैं, ये मार्च से चल रही हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो आखिरकार क्यों उस टाइम पे ये 1000 करोड़ एलोकेट नहीं करे गए? किस चीज की वेट करी जा रही थी? क्या वेट इस चीज की करी जा रही थी कि हमारी जब पहली सालगिरह आने वाली है पीएम मोदी 2.0 की, उसके बाद उसके आसपास ही ऐसे अनाउंसमेंट्स करे जाएंगे? 1000 करोड़ मुझे नहीं समझ में आता इससे कितनी सहायता इन माइग्रेंट वर्कर्स को मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं इस चीज का स्वागत करता हूं कि 1000 करोड़ इन्होंने यहां पर दिए। अब आगे का इकोनॉमिक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज में जो सबसे बड़ी चीज थी वो पावर डिस्कॉम्स के ऊपर बात थी। 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट करा डिस्कॉम्स के लिए सिर्फ। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहां से ठीक 2 दिन 3 दिन पहले चले तो एक खबर और आई थी पावर डिस्कॉम से रिलेटेड और अंबानी से रिलेटेड। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2 दिन पहले इस बात का ऐलान किया था कि उनके बीएसईएस राजधानी में जो शेयर्स हैं, बीएसईएस राजधानी एक बहुत बड़ी पावर डिस्कॉम है जो कि दिल्ली में और मेट्रो सिटीज में फंक्शन करती है, वहां पर जो उनके शेयर्स हैं वो उनको बेचना चाहते हैं, वो उनको बेचने वाले हैं। यहां पर डिस्कॉम्स की मदद के लिए 90,000 करोड़ लेकर आया जा रहा है। और वहां पर अंबानी, अनिल अंबानी, वो अनिल अंबानी जो हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े जहाज खरीद रहे थे, जिनकी औकात 1 रुपए की भी नहीं है, जो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं ऑलमोस्ट पूरे, लेकिन हमारे देश के लिए जेट फाइटर्स लेकर आ रहे थे, वो अंबानी अपने शेयर्स बेचने की 2 दिन पहले बात करते हैं। मतलब साफ है, अंबानी अपने शेयर्स बेचेंगे राजधानी बीएसईएस के, और कोई नया प्लेयर आएगा वो इन शेयर्स को खरीदेगा और लिक्विडिटी उसको सरकार दे देगी। मतलब सीधा सीधा अंबानी का पेट भरा जा रहा है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। तो अंधभक्तों, अगर तुम्हारे को लग रहा है कि तुम टोपी पहन के बड़े हैंडसम स्मार्ट लग रहे हो, तो वो टोपी जो है वो तुम्हारे को बंदर बना के दिखा रही है, वो फटी हुई टोपी है। ये है इस 20 लाख करोड़ पैकेज की सच्चाई। अब मैं बात करता हूं मदद की थोड़ी सी। यहां पे हमारे देश की सरकार ने बोला हम मदद करेंगे, 20 लाख करोड़ की मदद है, ये वो रेडी खोमचे वालों की बात करी, और ये कहा कि 1 साल तक इस पे कोई भी आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, एक तरीके से छुट्टी दे दी इंस्टॉलमेंट से। लेकिन जब इसकी डिटेल्स निकल के सामने आई तो पता चला कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे करना है 1 साल तक, इंटरेस्ट आपको फिर भी रीपे करना है। मतलब आपको लोन के फॉर्म में आप ही के पैसे को पलट के दिया जा रहा है सबसे पहले। अब आप ये सोचो जरा कि मैं अपने किसी दोस्त के पास जाऊं और वो मुझे बोले कि मैं तुझे मदद कर रहा हूं और तुझे पैसे दे रहा हूं, लेकिन इस पे मैं ब्याज लूंगा, तो ये कहाँ की एक तरीके से जस्टिफाइड होगी ये चीज़, मुझे समझ नहीं आता। उसके बाद ठीक है, आपने लोन दे दिया, उस लोन पे भी आप कह रहे हो कि हम नहीं लेंगे इंस्टॉलमेंट 1 साल तक, उसमें भी बाद में ये पता चलता है कि 1 साल तक ब्याज शुरू से ही आप लेना शुरू कर दोगे। अब जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनका सिस्टम आपको बताता हूँ, शुरू में ब्याज ज़्यादा लिया जाता है, बाद में प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा लिया जाता है। अब इसका मतलब ये है कि ब्याज आपसे ऐसे के ऐसे ही लिया जाएगा और इंस्टॉलमेंट ऐसी की ऐसे ही आपसे चार्ज करी जाएंगी, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे 1 साल की छूट जो है दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक चीज और करी गई जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी, वो ये थी कि जो पैसा टैक्स में जो बचत होती है आपकी, जो टैक्स रिफंड मिलना होता है आपको, उस रिफंड को भी इस इकोनॉमिक पैकेज में गिन लिया गया। लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का ये टैक्स रिफंड, इसको निर्मला सीतारमन ने इस इकोनॉमिक पैकेज में गिनना शुरू कर दिया। इस बात को ऐसे समझिए कि मैंने अपने किसी दोस्त को कोई उधार दिया था, पैसे दिए थे, वो दोस्त मेरे को पैसे वापस करने आया और ये कहता है, अब मैंने उससे अपने कुछ पैसे मांगे तो वो दोस्त वापस आया मेरे पास, मुझे उसने पैसे दिए और ये कह के दिए
ये ले, ये तेरी मैं मदद कर रहा हूं इस टाइम पे। तो ये बात कहां तक जस्टिफाइड होगी, ये भी जरा आप एक बार सोचिए। लेकिन सरकार ऐसा कर रही है। सरकार सबसे बड़ी चीज है कि मदद के नाम पे पैसे लोन पे देने की बात कर रही है। इससे ज्यादा इनह्यूमन कुछ नहीं हो सकता। जिन रेडी खोमचो वालों के पास कोई बिजनेस नहीं बचा, बाहर लोग निकल कर आएंगे नहीं निकल कर आएंगे, बिजनेस होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, उनको आप लोन पे जिंदा रखने की बात कर रहे हो, और वो भी डबल ब्याज के साथ आगे चल के, वो भी किसी भी तरीके के रिलैक्सेशन के बिना। दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा दो ऐसी क्लिप्स जो हमारे देश की सच्चाई को दिखाती हैं, जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं। वैसे तो एन नंबर ऑफ क्लिप्स रोज सोशल मीडिया पे आ रही हैं, लेकिन ये दो क्लिप्स ऐसी हैं जो हमारे सरकार के लोगों को, जो सबसे ऊपर बैठे हैं ना, उनको देखनी चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम पे पूरे डिनायल मोड में है। ऐसे बताते हैं बाहर आके अनाज दे दिया, जैसे उन्होंने देश के ऊपर कोई एहसान कर दिया, जैसे ये पैसा जिसका वो अनाज दे रहे हैं, वो पैसा वो अपने मामा के घर से लेकर आए थे। जरा देखिए इन दोनों क्लिपिंग्स को। अरे एक एक लो ना। आप ये क्या खा रहे हैं? पत्ता क्यों खा रहे हैं? पत्ते क्यों खा रहे हैं? ये पत्ते क्यों खा रहे हैं? पत्ता क्यों खा रहे हैं? खाना ला रही हूँ मैं। आपके लिए मैं खाना ला रही हूँ 10 मिनट में, यहीं बैठे रहिएगा। आपको मैंने देखा पत्ते खा रहे थे। पत्ते मत खाइए, मैं खाना ला रही हूँ। परेशान मत होइए, मैं अभी खाना ला रही हूँ गरम गरम। 10 मिनट यहीं बैठे रहिएगा, ठीक है? तो दोस्तों देखिए आपने दोनों क्लिपिंग्स। इसके अलावा एक क्लिपिंग ऐसी और थी जिसमें एक बच्चा सूटकेस के ऊपर जा रहा है, लेटा हुआ, उसकी मां सूटकेस को खींच रही है। क्या ये सब तस्वीरें आपके अंदर एक दर्द पैदा नहीं करती? आपके अंदर, मेरे अंदर डेफिनेटली एक दर्द पैदा करती हैं, लेकिन शायद हमारी देश की सरकार के अंदर ये दर्द पैदा नहीं करती। अगर नहीं करती तो किस कदर वो इनह्यूमन है, ये आप खुद समझ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहता था कि क्या बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर हो सकता है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में, और आखिरकार देश की ग्राउंड रियलिटी क्या है जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दबा के शेयर करो इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे। साथ ही साथ अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे पेट्रेन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं।